एक और केस जिसके बारे में बड़े ही लोग परेशान भी हुए और अभी तक समझ नहीं आई उस मामले की कि वो हुआ क्या था, उसके बारे में हम बात करते हैं। और अफजल नदीम डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी पूछेंगे। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि डॉक्टर महा शाह कत्ल केस में आए रोज़ कोई नया मोड़ आ रहा है और बात कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम तक पहुँच गई है। लगता यही है कि पुलिस अब तक गुत्थी सुलझा नहीं पाई क्लियरली। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर महा शाह की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू कर लिया गया है। मकामी अदालत ने डॉक्टर महा केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने तक एक मुल्जिम इरफान कुरैशी को केस से निकालने की हिदायत कर दी है और जुनैद नामी शख्स समेत 2 मुल्जिमान जो हैं वो मफरूर है। इसी पर बात करते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर साहब नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डोगर साहब, खुदकुशी के मामला तो और भी होते हैं, खुदकुशी का मामला ये भी है, क्या ये बात सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे तय कर लें कि ये खुदकुशी ही है, इसमें कत्ल का अंसर शामिल नहीं है? नहीं, ये खुदकशी 100%, क्योंकि जो पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है जाए वकुआ से और चीज़ें जो इनको मिली हैं उसके हिसाब से तो ये खुदकशी है। और तो फिर जब एक इंसान ने अपनी जान खुद ले ली तो फिर जो लोग गिरफ्तार हैं और उनका क्या कसूर है और उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जो खुदकशी का बेसिक तो कोई FIR तो होती नहीं है इसकी, क्योंकि जो बंदा अपने आप को मारने वाला खुद मर गया है तो लिहाजा उसके खिलाफ क्या FIR हो तो उसमें। लेकिन एक पहलू दूसरा होता है उसका कि कौन से ऐसे अवामल थे, कौन से ऐसे इश्यूज थे जिसकी बुनियाद पर उसने तंग आकर खुदकशी की, तो उसके जो कंसर्न लोग होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसमें जैसे कि 3 लोग फोकस हुए थे जिसमें इरफान शाह था और जो 2 जुनैद और वकास थे, इरफान कुरैशी और जुनैद और वकास थे, जैसे कि उनको क्लियर किया गया, ज़ाहिर उन्होंने एविडेंस पेश किए होंगे। लेकिन जो जुनैद का जो करैक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें मशकूक आया है, क्योंकि 1-2 दिन का ये इशू नहीं है, साल 2018 का इशू है। उस वक्त भी इसने जो है वो नवंबर 2018 में इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई कैसे हुई कि इसने ऐसा मकसद, इसके ऊपर तशद्दुद तो अमूमन करता था, दांत तोड़ दिया उस दिन ऐसा टॉर्चर किया उसके ऊपर कि उसका दांत टूट गया और उसकी वीडियो भी, तस्वीरें भी जो हैं वो पुलिस और मीडिया तक मिली हैं। तो इस टाइप की है कि जुनैद का जो इसके अलावा जो इसका करैक्टर इसके साथ रहा वो काफ़ी मशकूक था और उसमें वो काबिल दस्त अंदाज़ी बना है। लेकिन काफ़ी शातिर है जुनैद, क्योंकि इसके ऊपर और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस थी इसी डिफेंस के इलाके में, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह की एक्टिविटीज़ की। फिर जब हम किस नौयत की एक्टिविटीज़ की, मतलब लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को, लड़कियों को वर्गलाना, मनशियात के हवाले से ख़ास तौर पर इसके आई थी। डांस पार्टियों में इनके भड्डे झगड़े, आपको एक ज़का वक़ार का एक इशू सामने आता है, उसके अंदर भी यही जुनैद अली शाह है। फिर जब हमने थोड़ा सा अपना माजी इनका कुरेदा तो मालूम हुआ कि जब इसके बाप का नाम आया तो इसका बाप पिछले 20 साल से, यानी कि उसके ऊपर कुछ 22-40 के करीब जो पुलिस हुकाम बताते हैं केसेस हैं इस नौयत के लैंड ग्रैबिंग के। अच्छा। इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, इन इलाकों में मकसद मुझे हमारे जब उसका नाम हमने सुना तो एकदम झटका लगा कि अच्छा ये उसका बेटा है। तो यूं रेपुटेशन ऐसी है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जरूर बताएं कि अगर कोई खुदकुशी हो गई करके खत्म हो गया, उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये तो प्रूव हो गया कि उसने अपने आप को खुद मारा, लेकिन क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर कोई कड़ी पकड़ भी लें कि कौन तशद्दुद कर रहा था कि किसने इसको प्रेशराइज किया होगा, उनके लिए कोई सजाएं भी होती हैं? मतलब जो मेन पर्सन था वो तो चला गया, अब पीछे वालों को अगर उनके ऊपर केस किया जाए, अगर इनकी फैमिली चाहती है तो कुछ सजाएं वगैरह होती हैं इसमें? बिल्कुल होती हैं। 302 तो उसके ऊपर आप नहीं कह सकते, लेकिन इसी टाइप की और सजाएं होती हैं। फिर और जब इन्वेस्टिगेट हो रही हैं ना चीज़ें इसमें खुल रही हैं तो और जैसे कि ड्रग का मामला आ रहा है, किसी को आप तशद्दुद करते हो, दांत तोड़ देते हो, इसमें 307 की दफ़ा अलग से लगती है। इसके अलावा जब और चीज़ें साबित होती हैं तो मैं समझता हूँ, हमने शुरू में कहा कि वो मफरूर हैं, मफरूर नहीं है। बेसिकली जब वो केस बना था उससे पहले भी वो वकील के ज़रिए से, आप जैसे मैंने बताया, काफ़ी शातिर और अपने आप को वो ऑलरेडी सरेंडर किया, पुलिस के पास पेश हुआ थोड़ी देर वो, उसके बाद फिर जो है वो परसों जो है उन्होंने जमानत करवा ली अपनी। इसी केस में जमानत के बाद पुलिस ज्यादती का मामला और फिर कब्र कुशाई का क्या सिलसिला चल रहा है? जो उनके वालिद ने FIR में करवाई है उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ज्यादती की पहलू भी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो है वो भी हैं। कब्र कुशाई का मामला यूँ है कि जो जब इनको हॉस्पिटल लाया गया तो अमूमन जब MLO थे उस वक्त के, उन्होंने जो है वो जो रिपोर्ट जारी की उसमें ये लिखा कि उनको गोली जो है वो लेफ्ट साइड से लगी है, राइट साइड से निकल गई है।
और लेकिन जब स्पॉट पे जाके जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उसमें लेफ्ट से कोई एंगल नहीं बनता, राइट का एंगल 100% प्रूफ हुआ, जिसकी वजह से पुलिस कहती है कि राइट से। अब ये हम ऐसा है कि जब किस चार्ज करेंगे, आप ट्रायल करेंगे कोर्ट के अंदर किसी को, तो उसमें आपका लॉयर इमीडिएट आपको जो है वो केस को उड़ा के रख देगा, और वो तो इसको अब हम के लिए उनकी जो है वो कबर अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये ट्रायल शुरू होगा तो फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे। क्या नेग्लिजेंस है कि सही पता ही नहीं लग सका। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब।